हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद सुभाष सुमन। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि समय मिलते ही हम लोग एक एक करके पोएम को भी डिस्कस करेंगे, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा पोएम आप सबों के बीच लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और वो पोएम है माई मदर एट 66, जो कि क्लास 12 के झारखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए होंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक एक शब्द पे एक एक बात को ध्यान से सुने ताकि आपके जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आते हैं माई मदर एट 66। ये पोएम स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि पोएम में जो दिखते हैं वो होते नहीं हैं, जो दिखते हैं वो होते नहीं हैं। यस, यानी कि जो चीज़ आप देखे होंगे, बहुत लोग या बहुत जगह आपको इस तरह पढ़ाया जाता है कि जो लिखा हुआ रहता है बस उसी को क्या एक कहानी के रूप में आपको प्रस्तुत कर दिया जाता है, परोस दिया जाता है। क्या ये सही अर्थ है पोएम का? नहीं। पोएम को जानने के लिए आपको उसके अंदर घुसना होगा और उसके अंदर का अर्थ समझना होगा और उसके अंदर आपको पूरी तरह से डूबना होगा दोस्तों। और जब आप उसके अंदर डूब जाएंगे तो आपको पोएम पूरी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या माई मदर एट 66 यानी कि मेरी माँ कितने साल की? 66 साल की है। ठीक है, ये पोएम कमला दास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कमला दास के द्वारा। और एक और बात बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे पोएम्स पढ़े हैं जो कि विलियम शेक्सपियर के होते थे, वर्ड्सवर्थ के थे और बहुत सारे ऑथर के हम लोग पोएम्स पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों के पास एक इंडियन इंग्लिश राइटर हैं जिनको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि एक कहावत है ना अंग्रेजी में दोस्तों कि लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ द सोसाइटी। लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि लिटरेचर क्या है? समाज का दर्पण है। यानी कि लिटरेचर आपको ये बताता है कि आपके समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब आपको लिटरेचर में देखने को मिलेगा। तो आज लोग देखेंगे कि ये बात जो बोला जाता है कि लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ द सोसाइटी, क्या ये बात वाकई में सत्य है या फिर एक डायलॉग की तरह है? तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। माई मदर एट 66 जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया है। तो हम लोग अब पोएम पढ़ने से पहले हम लोग क्या जाएंगे, हम लोग उनके लेखिका जो लेखक हैं, ठीक है, यानी कि कवयित्री के बारे में हम लोग जानते हैं कुछ। ठीक है, तो चलिए यहाँ है कमला दास वॉज बोर्न इन मालाबार केरला। ठीक है, मालाबार ये क्या है दोस्तों? मालाबार एक केरला की डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जहाँ कमला दास का जन्म हुआ। ठीक, उसके बाद हम लोग सब जानते हैं कि कमला दास एक क्या हैं? इंडियन पोइट हैं। इससे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए ये आपका प्रश्न आएगा क्या? माई मदर एट 66 इज रिटन बाय, आपका आंसर आएगा कमला दास। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से राइज हो सकता है कि कमला दास वॉज बोर्न इन मालाबार केरला। Yes, and the third question is
कमला दास बिलोंग्स टू डैश, तो बिलोंग टू इंडिया। ठीक है, उसके बाद होता है कि अब जानेंगे कि कमला दास क्यों इतने प्रसिद्ध थे। ठीक है, आइए देखते हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सटिलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। क्या है कि कमला दास एक ऐसी कवियत्री थी जो कि अपने ओरिजिनलिटी के द्वारा जाने जाती थी, यानी कि जो समाज में सही हो रहा है उसके और ज़्यादा वो जोर देती थी। ठीक है, वर्सटिलिटी, ठीक है, यानी कि वे उनके पास अन्य अन्य प्रकार के विषय होते थे और सबके विषय में वो कुछ ना कुछ टिप्पणियाँ जरूर दिए हैं, जिसमें कि शामिल है आपका, देखिए यहाँ क्या, वुमेन्स इशूज़, वो वुमेन्स इशूज़ पे भी बात की हैं, चाइल्ड केयर और पॉलिटिक्स और अनेक सारी चीज़, यानी कि हमारे समाज में जितने भी चीज़ होते हैं सबके ऊपर वो कुछ ना कुछ ज़रूर लिखी हैं। तो इसीलिए वो जाने जाती हैं कि हर वर्क्स फॉर ओरिजिनलिटी, वर्सटिलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। चूँकि वो इंडिया को बिलोंग करती है तो इंडिया में जितने सारे चीज़ इनके कविता में, इनके शॉर्ट स्टोरीज़ में एक स्वदेशी की खुशबू आती है दोस्तों। देखिए, स्वदेश की यदि बात करते हैं, इस जगह पे मिट्टी की सुगंध आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानेंगे कि ये पोएम है। ठीक है, यदि कविता है तो क्या सिर्फ ऐसे ही पढ़ने के लिए है कि उसे रट जाएं और परीक्षा में उसे लिख करके उत्तीर्ण हो जाए? जी नहीं दोस्तों, ये कविता हम लोगों को पढ़ने के लिए दिया जाता है, हमारे सिलेबस में है। उसका ये अर्थ नहीं है कि सिर्फ उसे हम लोग पढ़ लें, एग्ज़ाम्स दे दें और एग्ज़ाम क्लियर कर लें। नो, इट्स नॉट for that purpose. The main purpose of poems, or in fact literature, is to educate you and put you into a good path so that you will be a good person. And for this, let's discuss that why this poem is written for. ये poem लिखी, ये poem किसके बारे में चर्चा किया गया है उसके हम लोग देखते हैं। ये जो है कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप, हमारे रिलेशनशिप जो हैं बहुत ही जटिल हैं, किसके साथ किस तरह व्यवहार किया जाए, किस तरह क्या किया जाए, उस पर जोर दिया गया है। एटीट्यूड टुवार्ड्स आवर एल्डरली पेरेंट्स, यानी कि हम लोग का विचार, हम लोग का सोच, हम लोग का आदर सम्मान किस तरह हम लोग बड़े बुजुर्ग के साथ करते हैं उस पे जोर दिया गया है। और ख़ास करके ये चर्चा किया गया है फियर एंड पेन ऑफ सेपरेशन, यानी कि डर। ठीक है, डर और दर्द किस चीज़ का? जुदाई का। जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब हम लोग साथ में होते हैं तो हमें प्यार का एहसास नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग जुदाई की ओर बढ़ते हैं, जब हम लोग जुदा होने लगते हैं, तब हम लोगों को प्यार का एहसास होता है और हमें लगता है कि वो हमसे कितना प्यार करते थे या हम दोनों में कितना प्यार था। और वही चीज़ को दर्शाया गया है माई मदर एट 66 में। इसमें कमला दास जो कि एक कवियत्री हैं, वो एब्रॉड में वो रहती हैं। वो आई हुई हैं कहाँ? अपने घर, अपने माँ पिताजी के पास, और उसी जगह से क्या किए हैं कि एक कहानी की तरह स्टार्ट होता है इस पोएम। ठीक है, और इस पोएम में कुछ पोइटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं जो कि सिमिली, इमेजरी
पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, आप सिर्फ ये से आप जान लीजिए। मैं इसे एक एक करके इसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि ये कविता, ठीक है, कविता, ये पोएम जो स्टार्ट हो रहा है, इसका मैं पहले आपको सेट तैयार कर दूं, यानी कि ये पोएम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए। ठीक है, कमला दास जो कि इस पोएम की कवियत्री हैं, ये क्या कहते हैं, अपने घर आई हुई थी, और क्या होता है कि घर आने के बाद ये फिर से अब्रॉड जाने को तैयार थी। ये फिर से अब्रॉड जाने को तैयार थी, यानी कि विदेश, यानी कि दूसरे जगह ये जाने के लिए तैयार थी। क्यों? क्योंकि इनके हस्बैंड और इनके बेटा लोग सब वहीं रहते हैं। तो जब ये जाने वाले थे तो उनकी माँ जो है वो ज़िद कर रही थी कि तुम मत जाओ, लेकिन उन्हें तो जाना ही था। और इसी सिचुएशन में क्या है कि माँ बोलती हैं कि चलिए ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट तक जाऊंगी। और क्या करते हैं कि उनकी माँ भी एयरपोर्ट तक उन्हें छोड़ने के लिए आती हैं। तो ये आपका क्या है कि कहानी का सेट, ये स्टोरी, ये पोएम बोलिए, ये क्या है, सेट। और एक और चीज़ बता दूं दोस्तों कि ये पोएम सिर्फ सिंगल लाइन में, एक लाइन में शुरू से स्टार्ट होता है, बीच में आपको फुल स्टॉप कहीं नज़र नहीं आएगा। शुरू से लेकर अंत तक लास्ट में एक फुल स्टॉप, यानी कि ये पूरा का पूरा पोएम एक सिंगल लाइन में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लग रहे हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। मैं यहीं पे खड़ा हूँ। तो आप लोगों ने पिछले वाला नोट कर लिया होगा, और ये कविता पढ़ने से पहले कवियत्री हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन मार्क लगा के रखती हैं, और वो क्वेश्चन मार्क इस तरह हैं, देखिए इसे। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। यानी कि बड़ा होना, उम्र का बढ़ना क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यानी कि सब कोई बड़ा होगा, आज हम इसमें हैं, कल बूढ़े होंगे, आप अभी छोटे हो, फिर से बड़े होंगे, और फिर क्या हो जाओगे, एक दिन बूढ़े हो जाओगे। यानी कि सबके साथ ये एजिंग वाला प्रोसेस, तो ये सबके साथ होने वाला है। ठीक है, तो हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बूढ़े माँ बाप, आपके बूढ़े चाचा चाची, बूढ़े दादा दादी आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे क्या चाहते हैं? ये कविता स्टार्ट करने से पहले कमला दास हम लोगों के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दी हैं, और हम लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए दिया गया है, हम लोग को आत्मचिंतन करने के लिए कहा गया है कि क्या हम लोग अपने बुज़ुर्ग बूढ़े माँ बाप के बारे में क्या सोचते हैं और क्या उनको चाहिए। तो इसके लिए, इस प्रश्न के लिए मैं एक अलग सा वीडियो तैयार करूँगा, लेकिन उसके पहले ये आप लोगों को भी सोचना है, और आप लिस्ट बनाइए कि क्या आपके पेरेंट्स, आपके बूढ़े माँ बाप क्या आपसे पैसा चाहते हैं, क्या आपसे धन दौलत चाहते हैं, या वो आपकी खुशी देखना चाहते हैं। और आपके बहुत सारे लिस्ट
आप तैयार कीजिए कि आपके बूढ़े माँ बाप क्या आपसे चाहते हैं और क्या आप से नहीं चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, वेल डन। तो चलिए, हम लोगों ने कवि और कविता के बारे में, यानी कि वी हैव डिस्कस अबाउट द पोएम एंड द पोएट। सो नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन of the poem My Mother at 66 by कमला दास, लाइन बाय लाइन। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ कहानी की तरह ही नहीं बल्कि आपको एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। क्योंकि कविता से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, और यदि आप उसका सही तरीके से अर्थ नहीं जाना है तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लोग देखते हैं कविता। यदि आपके पास बुक है, ये फ्लेमिंगो की बुक यदि आपके पास है तो आप खोल सकते हैं, और यदि नहीं है तो मैं आपके सुविधा के लिए बोर्ड पे लिख दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कविता की एक एक वर्ड से। ठीक है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। देखिए, इससे पता, इस लाइन से पता चला ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कमला दास कहाँ रहती हैं, अब्रॉड में, वो घर आई हुई हैं। ठीक है, अब घर से वो जाने के लिए तैयार हैं। उसकी माँ जो है वो बोल रही हैं क्या कि बेटा मत जाओ मत जाओ, लेकिन क्या वो रह सकती हैं क्या? नहीं। इस पोएम में कमला दास एक लड़की की लाइफ कितना चैलेंजिंग होती है उसके बारे में भी वो जिक्र किए हैं। वो बताई हैं कि लड़कियों का या औरतों का ज़िंदगी कितना मुश्किल है, वो चाह के भी वे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकते, उसके बारे में भी वो बताए हैं। तो देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, यानी कि ये पोएम कब लिखे होंगे, यानी कि ये पोएम जब वो अब्रॉड में थे तब वो लिखे होंगे। और ये बता रहे हैं कि पिछले फ्राइडे, ठीक है, जब मैं ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यानी कि मैं अपने घर से, यानी मैं अपने माता पिता के घर से जब मैं कोचीन की ओर ड्राइव कर रहा था, ड्राइव यानी कि क्या, कार से वो जा रही थी। ठीक है, आप अपने दिमाग में चित्र बनाइए कि एक औरत, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, वो एयरपोर्ट की ओर जा रही हैं। कोचीन, इस जगह पे कोचीन एक कोई वर्ड नहीं बल्कि क्या है दोस्तों, ये कोचीन का ये है आपका एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट केरला में है। ठीक है, तो वो कोचीन एयरपोर्ट की ओर आगे बढ़ रही है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, यानी कि अब वो क्या कर रही हैं, वो बता रही हैं कि मैं जा रहा था कहाँ, कोचीन एयरपोर्ट की ओर लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, सुबह का समय था। कमला दास वो अब्रॉड की ओर जा रही थी कार से। किसे जा रही थी? कार से जा रही थी। ठीक है, मॉर्निंग का समय था। आई सो माई मदर बिसाइड मी, और वो क्या देखी कि वो अपने माँ को देखी, बिसाइड में, यानी कि वो अपने बगल में, अपने बगल वाली सीट में अपने माँ को देखी। तो आप सोच सकते हैं वो अपने माँ को क्यों देखी होगी? ये इसलिए देखी होगी क्योंकि इमेजिन कीजिए, यह आपको पोएम पूरा का पूरा लाइन आपको बता के नहीं देगा कि वो उसकी माँ जिद कर रही थी या ऐसा। आप उसमें डूबिए और समझने की कोशिश कीजिए, आप अपने से रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि जब आपकी माँ 66 ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है, और आप कहीं जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग
कि ही ज़िंदगी में होता है दोस्तों कि हम लोग जब बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो उस समय हमारे माँ हमारे ऊपर नज़र टिकाए रखती हैं और वो उसमें नहीं चाहती हैं कि वो हमसे दूर हो, ठीक है। तो उसी तरह उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी, लाचार हो गई थी और वो चाह रही थी कि उनकी बेटी और कुछ दिन उनके साथ रहे, लेकिन उनकी बेटी तो अब रह नहीं सकती है। तो वो क्या करने लगी कि वो बोली ठीक है बेटा, तुम दिन नहीं रखते तो मैं तुमको ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट तक चलती हूँ। तो क्या किए वो कि वो एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए वो गई थी, ठीक है। तो आई शॉ माई मदर बिसाइड मी, कमला दास क्या देखी, अपनी माँ को बगल में देखी। वो क्या देखी, पॉइंट टू बी नोटेड, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या है कि वो देखी बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, her face ashen like that of a corpse and realized with pain that she thought away। देखिए उस तरह कि वो देखी कि उनकी माँ डोज यानी कि स्लाइट स्लीप, यानी कि वो धीरे धीरे से क्या करते हैं, जिस तरह जैसे कि आप देखते होंगे या भी एक्सपीरियंस किए होंगे कि जब बड़े बुजुर्ग लोग या बच्चे लोग जब भी ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है कि उन्हें नींद आने लगते हैं। तो उसी तरह उनकी माँ हल्का नींद ले रही थी, ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था, ठीक है। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और उनका चेहरा इस तरह लग रहा था जैसे कि एक मुर्दे का हो, एक डेड बॉडी का हो। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब क्या है, कॉर्प्स यानी कि डेड बॉडी। और ये क्या कर रही हैं कि कमला दास अपने माँ के चेहरे को डेड बॉडी से कंपेयर कर रही हैं, यानी कि जब आदमी मर जाता है, डेड बॉडी का देखते हैं चेहरा सिकुड़ सा जाता है, उसी तरह उनकी माँ का चेहरा क्या हो गया है, सिकड़ा हुआ है, ठीक है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और उनको क्या हुआ कि बहुत दुख हुआ, दर्द हुआ। एंड दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। देखिए तो वो जब वो माँ को देखी तो क्या हो गया कि उनको बहुत दुख हुआ और वो फिर मन में सोची कि यदि मैं इसी तरह माँ को देखता रहा तो मैं अब्रॉड नहीं जा पाऊँगी, मेरी माँ की ममता मुझे यहीं रोक लेगी और मैं नहीं जा पाऊँगी, और जाना भी मुझे ज़रूरी है। तो वो क्या की कि उस चीज़ को, वो जो विचार उनके मन में चल रहे थे, उस विचार को वो बदलना चाहती थी, और इसलिए वो क्या की ना, लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। तो वो अपना क्या की कि अपना जो विचार जो मन में चल रहा था, कौन सा थॉट, तो वैसा विचार अपने माँ के बारे में, जो उनकी माँ लाचार हैं, उनकी माँ बूढ़ी हो गई हैं, उनकी माँ कुछ दिनों में अब मर जाएगी, इस तरह का विचार जो है जिनको उनके मन में चल रहे थे, वो क्या किए, उनसे वो बाहर निकलना चाह रही थी। तो उनसे बाहर वो निकलने के लिए क्या की, तो वो कार से क्या की, वो विंडो की ओर बाहर देखी। शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। वो व्हाट शी डिड वाज शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो टू चेंज हर मूड। वो क्यों बाहर देखी, तो वो अपना मूड बदलने के लिए देखी, और मूड बदलने के लिए देखी तो देखिए कि वो क्या देखी वो बाहर में। तो व्हाट डिड शी सॉ आउट ऑफ द विंडो, यानी कि बाहर, वो कार के बाहर वो क्या देखी। जब वो विंडो से बाहर देख रही थी तो उनको क्या नज़र आया, क्या देखी, ठीक है। एंड लुक्ड आउट एट यंग, वो देखिए क्या देखी, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, ठीक है। वो दो चीज़ देखी, वो क्या देखी, दो चीज़ देखी। वो देखी यहाँ कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, फिर ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट डज द वर्ड स्प्रिंटिंग मीन, यानी कि स्प्रिंटिंग का अर्थ क्या होगा। तो स्प्रिंटिंग यानी कि रनिंग फास्ट, ठीक है। ट्रीज स्प्रिंटिंग, अब बोलिए क्या पेड़ दौड़ सकता है क्या,
पेड़ दौड़ नहीं सकता है। लेकिन यहाँ देखिए कि जब वो कार की विंडो से बाहर देखी तब वो उनको ऐसा महसूस हुआ, उनको लग रहा था, उनको प्रतीत ऐसा हो रहा था कि क्या कि जितने सारी गाछ वृक्ष हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सब दौड़ रहे हैं, वो सब दौड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए आप फिर देखिए दोस्तों, इस जगह पे वृक्ष के बारे में बात किया गया, ट्रीज स्प्रिंटिंग। लेकिन इसके अंदर, इसके गहराई तक जब अब जाइएगा तो आप पाइएगा क्या कि इस जगह पे वो कंट्रास्ट कर रही हैं, वो बता रही हैं, वो सर कर रही हैं, कंपेयर कर रही हैं कि देखिए जब एक आदमी, एक व्यक्ति जब वो जवान होता है, जब वो छोटा होता है तो वो फुल ऑफ एनर्जी, वो पूरी तरह से एनर्जेटिक रहता है। और जब वो बूढ़ा हो जाते हैं तो वो बेसहारा हो जाते हैं और वो किस तरह अपनी माँ से कंपेयर किए, यानी कि मेरी माँ की तरह हो जाती है, जो कि अपनी ब्यूटी खो देती है, अपनी एनर्जी खो देती है। ठीक है, तो स्प्रिंटिंग एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। मैरी चिल्ड्रन, इस जगह पे मैरी यानी कि हैप्पी, हैप्पी चिल्ड्रन, दो चीज़ों से कंपेयर किया। एक ट्रीज स्प्रिंटिंग यानी कि क्या कि वो जवानी, ठीक है, जवानी की बात, जवानी किस तरह दौड़ करके पार हो गई, और जवानी में क्या होते हैं, लोग तंदुरुस्त होते हैं, दौड़ते हैं, उससे कंपेयर किया। और दूसरा देखिए, द मैरिड चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स एंड शी हैज कंपेयर्ड हर मदर, हैज कंट्रास्टेड हर मदर विथ द मैरिड चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और आप जानते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपने नटखट के हैं, नोटिनस के द्वारा जाने जाते हैं, वो बहुत नटखट होते हैं, चुलबुल होते हैं। तो वो क्या कि बच्चे जो हैं छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, बहुत खुशी से अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, बाहर निकल रहे हैं तो वो चीज़ वो दोनों को क्या करते हैं, वो देखते हैं। और जब वो दोनों दृश्य को देखते हैं तो क्या होता है कि उनका मूड कहीं ना कहीं थोड़ा बदलता है, थोड़ा अब लगने लग जाता है थोड़ा अच्छा, तो उनको खुशी महसूस होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे देखिए, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। देखिए कि जैसे ही ये बाहर देख रहे थे तब तक ये कहाँ पहुँच गई, तब तक ये पहुँच गई एयरपोर्ट। एयरपोर्ट, कौन सा एयरपोर्ट, कहाँ पहुँची, तो कोचीन, वो कोचीन एयरपोर्ट अब वो पहुँच चुकी हैं। और क्या हो रहा है, जब एयरपोर्ट में आप जब जाते हैं तो क्या होता है कि सिक्योरिटी चेकिंग होता है, आपका चेक किया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह जब उनका चेक हो रहा था, ठीक है, उनका जब चेक हो रहा था स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, तब क्या होता है कि जब चेक हो रहा होता है तो जिनका टिकट होता है वही सिर्फ जा सकते हैं एक स्टेशन। जिस तरह रेलवे स्टेशन में होता है उस तरह नहीं कि किसी को छोड़ने के लिए गए तो उसके अंदर 10 आदमी लोग चले जाएंगे, वैसा नहीं। उसमें क्या है कि आपको बाहर रहना होगा और जिनका टिकट है वो ही एयरपोर्ट इन करेंगे, अंदर जाएंगे। तो क्या हो गया कि कमला दास वो अंदर की ओर जब जाती हैं तो उसी समय स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ यार्ड्स, कुछ गज दूरी करके, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज विंटर्स मून। ठीक है, वो क्या देखें कि फिर से जब वो एयरपोर्ट में जैसे कि खड़ी थी, देखिए आपको दिख रहा होगा एक चित्र, जो कि माँ यहाँ है और ये एयरपोर्ट में। ठीक है, तो अब वो क्या फिर से जब सिक्योरिटी चेक यहाँ चल रहा था तो वो फिर से क्या की, वो अपनी माँ की तरफ देखी, और जब वो अपने माँ की तरफ देखी तो फिर से उनको वही चेहरा नज़र आया कि क्या कि वो अब कलरलेस हो गई हैं, यानी कि बूढ़ी हो गई हैं। तो उनका क्या हो गया, बेरंग हो गया, यानी कि वैन क्या अर्थ हो रहा है, कलरलेस। ठीक है, यानी कि हर फेसेस, हर बॉडी हैज टर्न्ड कलरलेस, सेज नो कलर ऑन हर फेस एंड नो चार्मिंग ऑन हर फेस। ठीक है, पेल, ठीक है, यानी कि पीलापन पड़ गया एज अ विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर इन माई चाइल्डहुड फियर। और फिर क्या है कि वो,
ठीक है। वो अपने माँ को पिला देखी और क्या करती हैं, इस जगह पे फिर एक कंपैरिजन करती हैं अपने माँ के किससे, देखिए यहाँ, एंड अगेन एट हर वैन पेल एज अ विंटर्स मून, फिर अपने माँ की शरीर को फिर से तुलना करती है किससे, विंटर्स मून, ठीक है, लेट, हाँ से लेट विंटर्स मून, ठीक है, लेट विंटर्स मून से वो क्या करती हैं, कंपेयर करते हैं। तो लेट विंटर्स मून, जैसे कि आप जानते होंगे कि जब विंटर के समय होते हैं, कुहासा होता है और उस समय चांद की रोशनी फीका पड़ जाता है, क्या होता है, फीका पड़ जाता है। उसी तरह इनकी माँ का चेहरा क्या हो गया है, फीका पड़ गया है। जब समर का समय होता है तो मून पूरी तरह से ग्लो करता है, उसी तरह जब माँ इनकी जवान थी, जब ठीक ठाक थी, तो वो चमकती थी, वो सुंदर दिखती थी। लेकिन जैसे वो समय पार हुआ, वो क्या हो गई कि वो बूढ़ी नज़र आने लगी और वो उनका पूरी तरह से जो ब्राइटनेस था, जो चमकती थी वो उनका चेहरा, वो पूरी तरह से क्या हो गया, वो गायब हो गया, ठीक है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और उनको क्या हुआ कि उनको फिर से वही दर्द आने लग गया, इस जगह पे वही दर्द, ठीक है, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, इस जगह पे ओल्ड फैमिलियर एक, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, यानी कि इस जगह पे कौन सा दर्द का बारे में बात किया जा रहा है, ये उसी दर्द के बारे में बात किया जा रहा है जो कि हम लोग सबके साथ होता है। जब हम लोग बच्चे होते हैं तो हम लोग को हमेशा डर रहता है कि हमारी माँ मेरे से बिछड़ ना जाए, ठीक है। तो उसी तरह अब इनको भी ये डर लग रहा है कि अब तो मैं जा रहा हूँ, क्या पता मैं फिर से अपनी माँ से मिल पाऊंगी या भी नहीं। उन्हें ये डर लग रहा था उसी जिस तरह की बचपन में लगता है जब एक छोटे बच्चे की माँ उनसे दूर हो जाती है, तब बच्चा डरने लग जाता है और रोने लग जाता है। उसी तरह कमला दास को भी बहुत डर लग रहा है कि क्या पता जब मैं जाऊं तो अगली बार मैं अपनी माँ को देख पाऊंगा या भी नहीं, ठीक है। तो फैमिली और एक माई चाइल्डहुड फियर, बचपन का डर, चाइल्डहुड फियर क्या है, वही कि फियर टू लॉस हर मदर, ठीक है। एंड फेल्ट दैट ऑल बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन ये सब कुछ होते के साथ वो जान भी रही थी कि क्या पता कि मैं माँ को फिर से देख पाऊँगा, मिल पाऊँगा या भी नहीं। लेकिन तब फिर भी वो क्या की कि ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लास्ट में वो क्या बोली कि फिर से मिलता हूँ माँ, फिर से मिलती हूँ माँ। अब देखिए इस जगह पे वो क्या कर रही हैं, वो अपनी माँ को कंसोल कर रही हैं, धाड़स दे रही हैं। उनको एक प्रकार की क्या हो रहा है ना कि उनकी उम्र को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उनकी उम्र को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जैसे कि वो जान रही हैं कि जब मैं अगली बार आऊँगी तो मेरी माँ शायद नहीं रहेगी। लेकिन तब फिर भी क्या कर रहे हैं, वो अपनी माँ को दिलासा दे रही हैं, उनके माँ को धाड़स दे रही हैं कि माँ आपको कुछ नहीं होगा, मैं फिर से आऊँगा और फिर से मैं आपसे मिलूँगा, ठीक है। तो यही चीज़ जो कि आपको सबसे पहले ही क्वेश्चन पूछा गया था, क्या कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। तो इस जगह पे कमला दास के द्वारा ये बताना चाह रही है कि हमारी माँ, हमारी बूढ़े माँ बाप और कुछ नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, उनसे अच्छी तरह से बात करें और उनको जब ज़रूरत हो तो क्या करें, उनकी हम लोग मदद करें। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। और लास्ट में वो क्या की कि जब वो एयरपोर्ट के अंदर जब जा रही थी तो वो लास्ट में क्या बोली, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट वाज द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट्स, यानी कि कवियत्री जब जुदा हो रही थी तो वो क्या बोली। तो
सी यू सून अम्मा वॉज द पार्टिंग वर्ड्स। ठीक है, सी यू सून अम्मा क्या बोली कि सी यू सून अम्मा। फिर से देखता हूँ। ठीक है, तो ये बोलने के साथ वो लास्ट में क्या की कि वो स्माइल स्माइल एंड स्माइल, यानी कि वो सिर्फ मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराई, ये जानते हुए भी कि मेरी जो स्माइल है, मैं जो मुस्कुरा रहा हूँ, ये फेक है, ये गलत है। लेकिन तब फिर भी वो अपनी माँ को खुश करने के लिए, वो अपने माँ को कंसोल करने के लिए क्या कर रही हैं कि वो स्माइल करती हैं। तो इसी तरह से क्या हुआ कि हमारा आज का पोएम ख़त्म हुआ। ये कविता हम लोगों को बहुत सारे मैसेजेस दे के जाती हैं दोस्तों। Kamala Das, she conveys a lots of messages from this poem. She conveys us that we should take care of our parents when they are in aging period. जब वो लोग बूढ़े हो रहे हैं तो उनको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, उन्हें बढ़िया से केयर करने की ज़रूरत है दोस्तों। और एक और शब्द, एक और चीज़ अभी देखने को मिलता है दोस्तों, क्या है? वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम, शर्म है इस वृद्धाश्रम वाले शब्द से। दोस्तों ये क्या ज़रूरत है वृद्धाश्रम रखना? जो माँ बाप आपको जन्म दिया है, क्या आप उसे घर में नहीं रख सकते? क्या आप उसे उसका ख्याल नहीं रख सकते हैं? तो ये वृद्धाश्रम क्या है? हमारे समाज और हम लोगों पे एक तमाचा की ओर, एक जोर का तमाचा है दोस्तों। तो हमें इस चीज़ से बदलनी है। इसीलिए मैंने बताया था कि लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ आवर सोसाइटी। साहित्य हमारे समाज का दर्पण है। ये हमें बताता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं और हम लोग को करना क्या है। तो हम लोग इस कविता से ये सीखते हैं कि यानी कि हमारे माँ बाप को अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो आप लोगों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने सारे दोस्तों को बताइए। और तब तक इसे पढ़ते ही रहिए जब तक आपको पूरी तरह से समझ में ना। आपसे बार बार इस वीडियो को बार बार देखें और आपको क्या होगा ना कि एक एक बातें, जितने सारे प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा लेक्चर देखने के बाद आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बाय, नमस्कार।